हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं ईमेल आईडी में टू सीसी और बीसीसी क्या होता है। एक्चुअली तीनों का प्रैक्टिकल करके भी हम लोग चेक करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसके बारे में। टू मैंडेटरी होता है, ठीक है, जिसको एक्शन लेना होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल या क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो क्लास टीचर आपके लीव अप्रूव करेंगे, ठीक है। ये हो गया टू। मान लीजिए आप एप्लीकेशन का 2 कॉपी बनाए, एक क्लास टीचर को दे दिए और एक दे दिया आपने प्रिंसिपल को, तो क्लास टीचर आपके लीव को अप्रूव्ड करेंगे एंड प्रिंसिपल को पता रहेगा कि भाई आप छुट्टी पर गए हो। तो ये होता है सीसी। दैट मीन्स कि टू वाले को एक्शन लेना होता है एंड सीसी कार्बन कॉपी एक होता है जिसको आप दे रहे हैं उसको जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। एंड बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, मतलब इसमें मीन्स इसमें अगर किसी को आप देते हैं तो इसको पता है कि आप किसको किसको दिए हैं, बट टू वाले को और सीसी वाले को पता नहीं रहेगा कि आप ब्लैंक कार्बन कॉपी में, दैट मीन्स कि बीसीसी में किसको किए हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप रेजिग्नेशन डाले हैं, तो आपके मैनेजर क्या करेगा, रेजिग्नेशन को अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एंड सीसी में फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट को डाले हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। बट बीसीसी में हमेशा अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना चाहिए, ताकि इस ईमेल का कॉपी अगर कभी आपको चाहिए तो आपके पर्सनल ईमेल आईडी से मिल जाएगा। इसलिए ब्लैंक कार्बन कॉपी बोलते हैं। अगर आप बीसीसी में अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे, एचआर और आपके मैनेजर को पता नहीं रहेगा कि आपने बीसीसी में किसी के ईमेल आईडी डाले हुए हैं, ठीक है। तो जनरली जब रेजिग्नेशन देते हैं ऑफिस में तो बीसीसी में अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालते हैं। चलिए सबका एग्जाम्पल करके चेक कर लेते हैं, टू सीसी एंड बीसीसी सभी का, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल ऐप में एंड खोलते हैं जीमेल ऐप। ईमेल सर्च करेंगे एंड जीमेल ऐप ओपन करेंगे। अभी मैंने न्यूली ईमेल आईडी क्रिएट किया था आपको बताने के लिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो उस ईमेल आईडी में स्विच कर जाता हूं, ठीक है। यहां कंपोज ईमेल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और देखिए फ्रॉम में ऑलरेडी जो मैं न्यू ईमेल आईडी क्रिएट किया था वो फ्रॉम में आ गया। अब टू में मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी देता हूं एंड सीसी बीसीसी का भी ब्लैंक रहने देता हूं, इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा, सभी का 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट में देता हूं टू टेस्ट ईमेल, हाय प्रदीप, दिस इज टेस्ट ईमेल। थैंक्स एंड रिगार्ड्स देते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, आपका विश्वसनीय छात्र या ओबीडियंट स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ थैंक्स एंड रिगार्ड्स चलता है ईमेल में। एंड सेंड ईमेल पर क्लिक करते हैं, देख ईमेल सेंड हो गया। फिर से उस ईमेल आईडी में स्विच हो जाते हैं जिस पर मेल किया हुआ। मेल रिफ्रेश किए, ईमेल आ गया, देख सकते हैं आप। डिटेल्स चेक करना है तो इस पर क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं आप। फिर से मैं दूसरे ईमेल आईडी में स्विच कर देता हूं जिससे मेल किया हूं, सीसी चेक करने के लिए। अब यहां टू में वही ईमेल आईडी दूंगा अभी जिसको मैंने अभी जस्ट दिया था, एंड सीसी में दूसरा ईमेल आईडी दूंगा, सीसी में दूसरा ईमेल आईडी देता हूं। अगर आप टू में मल्टीपल ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, एक के बाद कॉमा, फिर दूसरा ईमेल आईडी, फिर दूसरा के बाद कॉमा, फिर तीसरा ईमेल आईडी। इस तरह से सभी में सीसी बीसीसी और सब में दे सकते हैं। सब्जेक्ट में डाल देता हूं टू ईमेल विद सीसी, हाय प्रदीप, एंड सेंड पर क्लिक करते हैं। ऊपर जो कॉर्नर में बटन बना हुआ है सेंड का, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, @ के साइड में जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। सेंड हो गया। और ईमेल चेक करते हैं रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। स्विच कर जाते हैं जिस पर मैंने ईमेल सेंड किया है। रिफ्रेश करने के बाद देखिए ईमेल आ गया, इसको ओपन करते हैं, ये प्रॉपर ईमेल आ गया, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सारा डिटेल्स दिखा देगा टू में किसको गया है और सीसी में किसको गया है, ठीक है। अब फिर से स्विच करते हैं जिससे ईमेल किए हैं बीसीसी चेक करने के लिए। टू में उसी ईमेल आईडी को डालता हूं जिसमें पहले डाला था।
सीसी में भी उसी ईमेल आईडी को डालता हूं जिसमें सीसी किया था। बीसीसी में अपना दूसरा ईमेल आईडी दे देता हूं मैं। सेंड पर क्लिक करते हैं, ईमेल सेंड हो गया। अब लॉगिन होकर चेक कर लेते हैं ईमेल किस तरह से आ रहा है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। ईमेल आ गया, देखिए ईमेल आ गया। इस पर देख सकते हैं पूरा ईमेल का सब्जेक्ट भी आया, बॉडी भी आया। इस पर क्लिक करके डिटेल्स देख लीजिए। जिसको 2 किए थे उसमें सिर्फ 2 और सीसी के बारे में उसको पता है, बट जिसमें बीसीसी किए हैं उसको सब पता है कि किसको 2 में गया, किसको बीसीसी में गया, किसको बीसीसी में गया। आप देख सकते हैं। इसको ओपन कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए इसको बीसीसी में रखे थे, इसको सब पता है कि 2 में किसको गया है, सीसी में किसको गया है, बीसीसी में किसको गया है, सब डिटेल्स पता है बीसीसी वाले को। बट सीसी वाले को और 2 वाले को नहीं पता है। तो ये होता है बीसीसी। तो हमेशा बीसीसी जब आपको किसी को बताना ना हो कि आप इस बंदे को भी या इस ईमेल आईडी को भी मेल कर रहे हो, वहाँ बीसीसी यूज किया जाता है। ठीक है, ये जनरली जब रेजिग्नेशन देते हैं ना, उस समय अपना पर्सनल ईमेल आईडी बीसीसी में डाल देते हैं, ताकि हमारे पास एक रेजिग्नेशन का कॉपी पड़ा रहे, इन फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। आप जब जॉब स्विच करेंगे तो आपको नेक्स्ट कंपनी में या न्यू कंपनी में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का ईमेल मांगेगी। बाय द चांस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट या कुछ भी भूल गया, या पुराने कंपनी वाले में मैनेजमेंट चेंज हो गया, आपको किसी तरह से वेरीफाई नहीं करने पाए, तो आपको यहाँ ज़रूरत पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा रिजाइन देते समय अपना पर्सनल ईमेल आईडी बीसीसी में डालना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।